हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शंस इन सीक्वल सर्वर। कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन ऑलमोस्ट दोनों का काम एक ही होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हम इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। अगर आप कास्ट और कन्वर्ट फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो सीक्वल सर्वर एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, उसको ट्राई करता है। लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहां पर केवल हम कन्वर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, जैसे कास्ट है और आपका डेटा टाइप देन लेंथ। लेंथ आपका अगर स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लेंथ इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपका कन्वर्ट है, कन्वर्ट में आपका डेटा टाइप देन लेंथ, अगेन ये ऑप्शनल है। देन आपका एक्सप्रेशन और स्टाइल। ये एक डिफरेंस है कास्ट और कन्वर्ट के अंदर, यानी कि कन्वर्ट के अंदर हम स्टाइल आपको मेंशन कर सकते हैं डेटा टाइप को चेंज करने। कास्ट और कन्वर्ट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। कास्ट हमारा ANSI स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये आपका एक तरह का ग्लोबल फंक्शन कह सकते हैं, ये किसी भी डेटाबेस पे अप्लाई हो सकता है। और जो कन्वर्ट फंक्शन है वो सीक्वल सर्वर का एक स्पेसिफिक फंक्शन। कास्ट को आप फॉर्मेटिंग को आपका रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वर्ट फंक्शन होता है जनरली वो आपका स्टाइल उसका ऑप्शन होता है, और डेटा को फॉर्मेट करने के लिए जैसे कि डेट टाइम, डेटा टाइप और मनी टाइप, इनके लिए फॉर्मेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। कास्ट फंक्शन आपका पोर्टेबल होता है क्योंकि ANSI आपका स्टैंडर्ड है, तो यानी किसी भी डेटाबेस में आपका कास्ट को आप यूज कर सकते हैं। जो कन्वर्ट फंक्शन होता है आपका ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, और इसको आप टाइम वैल्यूज, ट्रेडिशनल नंबर्स एंड मनी सिग्निफायर्स, इनको फॉर्मेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, किस फंक्शन को यूज करना चाहिए, कास्ट को और कन्वर्ट को? सो इट इज एडवाइजेबल कि कास्ट फंक्शन को यूज करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कास्ट हमारा ANSI SQL कंप्लायंट होता है और किसी भी डेटाबेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड रीजन होता है, आपका कास्ट फंक्शन यूज करने से आपकी परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तब आप कन्वर्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कास्ट फंक्शन को आप यूज करना चाहिए। और अब कास्ट और कन्वर्ट का डेमो देखते हैं, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो चेक करते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। अगर हम डेटा चेक करें, एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ ज्वाइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका एजुकेशन ID देन सैलरी। डेट ऑफ ज्वाइन, इसका आपका डेटा टाइप डेट टाइम है, यानी कि डेट के साथ आपका टाइम बेस के अंदर आ रहा है। अब सपोज अगर मैं ये क्वेरी आप एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हैं आपका एम्प्लॉय ID, डेट ऑफ ज्वाइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब सपोज मुझे जो डेट ऑफ ज्वाइन है इसको एज ए वेर केयर में डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको कास्ट कर सकता हूँ वेर केयर के अंदर। कास्ट देन वेर केयर। अगर मैं इसको आपको देखता हूँ तो आप देखेंगे इसका आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो गया क्योंकि ये आपका वेर केयर के अंदर है। तो आप देखते हैं, अगर मैं सपोज कन्वर्ट फंक्शन यूज करता हूं, कन्वर्ट देन वेर केयर कोमा, और मैं इसको ट्राई करता हूं तो आप देखेंगे दोनों का आपका आउटपुट सेम है। ये देखिए फर्स्ट रो आपकी सितंबर 24, 2020। अब सपोज
यहाँ पर वेर केयर, जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था कि जो हमारा लेंथ होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर मुझे केवल आपके वेर केयर के अंदर 10 कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, सो उसके लिए आप यहाँ पर लेंथ को डिफाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है उसके अंदर केवल 10 कैरेक्टर्स है। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं कन्वर्ट के अंदर। तो इस केस में हम कास्ट और कन्वर्ट फंक्शन इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे EMP ID और फर्स्ट नेम को ज्वाइन करके एक न्यू कॉलम को डिस्प्ले करना है। सो फर्स्ट नेम देन अगर मैं इस कमांड को ट्राई करता हूं देन कन्वर्जन फेल्ड। इसका रीजन हमारा फर्स्ट नेम वेरकेर है और EMP ID आपका इंटीजर है, तो आपका इंटीजर और वेरकेर को आप कंबाइन नहीं कर सकते। इसका एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, लेकिन अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन फेल होता है तो ये आपको एरर थ्रो करता है। तो उस केस में हम EMP ID को हम इसको कास्ट या कन्वर्ट कर सकते हैं। कास्ट वेरकेर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम के साथ में आपका EMP ID हाइफन के साथ में आपका डिस्प्ले हो गया। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज जैसे कि एम्प्लॉय के अंदर डेटा है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ ज्वाइन, इसका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है, यानी डेट के साथ टाइम है, और मुझे एक क्वेरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि सेम डेट में एक ही डेट के अंदर कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो मुझे आपका डेट को काउंट करना, ना कि उसका टाइम। टाइम मेरे लिए मैटर नहीं करता है, केवल डेट। लेकिन यहाँ पर है डेट और टाइम। अगर हम डेट टाइम पे ग्रुपिंग करते हैं, सेलेक्ट काउंट EMP ID फ्रॉम एम्प्लॉय, देन ग्रुप बाय डेट ऑफ ज्वाइन, और इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे कि हर डेट का एक ग्रुप बना है। रीजन डेट सेम है लेकिन टाइमिंग आपका डिफरेंट है। सो उसके लिए यहां पर हम इस डेट ऑफ ज्वाइन को डेट टाइम से हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप बाय देन कास्ट एज डेट। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका 4 है। अगर डेटा चेक करते हैं इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो डेट आपकी सेम है, यहाँ पर आपका 9/12 9/12 9/12, ये आपकी सेम डेट है। तो उसने टाइम को इग्नोर कर दिया और डेट के हिसाब से ग्रुप क्रिएट हो गए। आपका सेम कन्वर्ट से कर सकते हैं, ग्रुप बाय कन्वर्ट। आप इसको ट्राई करते हैं तो भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा, यानी कि आपका एक ही डेट में एक ऐसी डेट है जिसमें आपका 4 एम्प्लॉय ने सेम डेट में ज्वाइन किया। और चेक करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द कन्वर्ट फंक्शन, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट जहां पर केवल हम कन्वर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने चेक किया डेटा के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास डेट है और हमें जो डिस्प्ले करना है डेट का फॉर्मेट को चेंज करना है। हर कंट्री का अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि आपका इंडियन फॉर्मेट है आपका DDMMY है, US का फॉर्मेट MMYYDT है। तो हर कंट्री का फॉर्मेट है और एक उसका एक कोड होता है। अगर हमें डिफरेंट फॉर्मेट को डिस्प्ले करना है तो उस केस में केवल हम कन्वर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, आपका अगर आपका कोड आपने 8 दिया है तो केवल उसमें टाइम को डिस्प्ले करता है। अगर कोड आपने 101 लिया हुआ है तो आपका फॉर्मेट होगा mm/dd/y। देन 102 के केस में आपका year.mmdd। देन 103 आपका ये इंडियन फॉर्मेट यानी कि ब्रिटिश फॉर्मेट होता है, dd/mm/yy। और 104 में आपका dd.mm/yy। सो हम चेक करते हैं कन्वर्ट देन यहाँ। सो इसको हम चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट वेर कैर। अब सपोज कन्वर्ट के अंदर एक आपका थर्ड पैरामीटर होता है, दैट इज स्टाइल। मुझे फॉर्मेट चेंज करना है। सपोज मैंने यहाँ पर किया 8। 8 के केस में जो कोड है उसमें केवल आपका टाइम आपका डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल टाइम आपका डिस्प्ले हो रहा है, डेट को इग्नोर हो गया। इसी तरह से सपोज अगर मुझे ये फॉर्मेट चाहिए आपका mm/ddy, देन यहाँ पर 101। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका mmddy। और अगर मुझे आपका ये वाला चाहिए फॉर्मेट 102, देन तो आप देख सकते हैं आपका ईयर, मंथ एंड डेट डॉट के साथ में। इसी तरह से हम 103 ट्राई कर सकते हैं। 103 हमारा इंडियन फॉर्मेट होता है, ब्रिटिश फॉर्मेट, यानी कि आपका date/month/year। तो यहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक, जहाँ पर आप केवल कन्वर्ट फंक्शन को यूज कर सकते। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द कास्ट एंड कन्वर्ट फंक्शन इन SQL सर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।